बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 7 मई 2025 10:10 इंटरनेशनल मार्केट आपकी चल रही है इस वक्त 3386। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो सवाल है वो ये है जी, इंटरनेशनल मार्केट कहाँ तक जा सकती है। तो मैं आपके साथ सारी वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए जी, मार्केट ने इतना जंप क्यों लिया और इसके पीछे क्या फंडामेंटल्स हैं। 2025 में अगर हम देखें तो गोल्ड ने बुलंदियों को जो गोल्ड है वो छू रहा है। लगातार इजाफा इस बात की तरफ ये भी इंडिकेट कर रहा है कि एक और तेज़ी से ऊपर जाने वाली पैराबोलिक प्राइस मूवमेंट नज़दीक होगी और इस कीमत ने इस साल कई दफ़ा रिकॉर्ड तोड़े हैं। अक्टूबर 2024 से अब तक सिर्फ 14 महीनों में गोल्ड जो है वो 80% बढ़ चुका है, जो कि $1564.10 का इजाफा है, यानी $1564 का गोल्ड के अंदर इजाफा हुआ है। अब यहाँ पर जून 2025 का सबसे ज़्यादा एक्टिव गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो 24 अक्टूबर 2024 को $1966 पर सेटल हुआ था, अभी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ताकत दिखाता नज़र आ रहा है। मंडे को गोल्ड की कीमत में $96.10 का इजाफा हुआ और अगले दिन मज़ीद $97 का इजाफा देखने को मिला। सिर्फ 2 दिन में तकरीबन $200 का इजाफा हुआ है गोल्ड में। अब गोल्ड जो है वो इस वक्त 3386 पर ट्रेड हो रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये तेज़ी अप्रैल वाली पैराबोलिक रिलाय जैसी लग रही है। अब गोल्ड सिर्फ 8 ट्रेडिंग डेज में 2998 से $3509 तक पहुंच गया था, यानी 17.52% का इजाफा हुआ था, जो $524 का था। गोल्ड के इस इजाफे के 2 बड़े वजह थे, ठीक है। एक थी डॉलर की कमज़ोरी, दूसरी थी मार्केट में गोल्ड के हवाले से एक्सट्रीम बुलिश जज्बात, यानी हर बंदा सोच रहा था गोल्ड ऊपर जाए। अब लोग ग्लोबल इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल बेयकीनी के दौर में गोल्ड को सेफ हेवन एसेट समझकर खरीद रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें, जैसे आज इंडिया ने हमला किया है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी गोल्ड की जो मार्केट है वो डेफिनेटली प्लस हो सकती है। इकोनॉमिक कंसर्न ज़्यादातर नए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज़ की वजह से बढ़ रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तकरीबन हर बड़े मुल्क पर इंपोर्ट टैरिफ लगाए हुए हैं और इस वजह से अमेरिका, चाइना, यूरोपियन यूनियन और दूसरे मुल्कों की जो मुआशियत की हालत है उसमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो लोग डर रहे हैं कि ये टैरिफ्स महंगाई या इन्फ्लेशन को बढ़ा देंगे, तो गोल्ड इसकी असल वैल्यू इस वक्त ज़्यादा बढ़ जाती है जब करेंसी डी वैल्यू होती है, जैसे कि आजकल मॉनेटरी पॉलिसीज़ के ज़रिए हो रहा है। तो साथ ही मिडल ईस्ट और रशिया यूक्रेन के दरमियान टेंशन्स भी गोल्ड की डिमांड को बढ़ा रही हैं। सेंट्रल बैंक्स भी रिकॉर्ड लेवल पर गोल्ड खरीद रहे हैं ताकि अपने फॉरेन रिजर्व्स को डॉलर से हटाकर गोल्ड में शिफ्ट कर दें। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग 2024 में तीसरे वर्ष लगातार सेंट्रल बैंक्स ने 1000 मेट्रिक टन से ज़्यादा गोल्ड खरीदा है और 2025 में भी ये सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। और चाइना का सेंट्रल बैंक ख़ास तौर पर बहुत एक्टिव है इस मामले में। फरवरी से 4th महीने तक, यानी 4 माह तक वो अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा चुके हैं। और र्यूटर्स के अकॉर्डिंग फरवरी के एंड तक चाइना के पास 73.61 मिलियन फाइन ट्रॉय ऑन्सेस गोल्ड था और जनवरी के 73.45 मिलियन के मुकाबले में फरवरी के एंड पर इनकी वैल्यू $208 बिलियन थी, जबकि जनवरी में ये $206 बिलियन थी। तो यहाँ से अंदाज़ा करें। उसके बाद है डी डॉलराइजेशन की जितनी भी कोशिशें हो रही हैं, डेफिनेटली वो गोल्ड की डिमांड को बढ़ा रही हैं। कई मुल्क डॉलर पर अपना इन्हिसार कम करके सैंक्शन से बचना चाहते हैं और इस स्ट्रेटजी के तहत वो डॉलर में गोल्ड खरीद रहे हैं। अगर गोल्ड की करंट ये हालत जारी रही तो इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियोज में गोल्ड को ज़रूर शामिल करेंगे ऑब्वियसली, ताकि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिस्क के बच सकें। इसके बाद आज FOMC की मीटिंग भी है, तो इस डिमांड के बढ़ने से कीमत आसानी से $4000 पर ट्रॉय ऑन्स तक जा सकती है, या तो इस साल के एंड तक या फिर 2026 के पहले क्वार्टर में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब देखें, दूसरी बात यह है कि गोल्ड और ऑयल के दरमियान कीमत का फ़र्क मंडी की रिसेशन की तरफ इशारा कर रहा है और गोल्ड जो है वो $4000 तक जा सकता है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। इन्वेस्टर जो ग्लोबल इकोनॉमिक बेयकीनी के बचना चाहते हैं वो लगातार गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं। इस वजह से गोल्ड की जो कीमत है वो $3400 पर ऑन्स तक पहुंच गई थी कल। और एक मार्केट जितने भी एक्सपर्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जैसे जैसे रिसेशन का खौफ बढ़ता जा रहा है, सोने का चार्म और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ट्यूसडे को एक चीज़ आपने नेट की कि ऑयल और गोल्ड के दरमियान बढ़ता हुआ फ़र्क इस बात को सख्त इशारा दे रहा है कि दुनिया की इकोनॉमी हिस्टोरिक लेवल तक गिर सकती है।
और पिछले 100 सालों के डाटा के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो 2025 में अब तक ऑयल की कीमत में तकरीबन 21% की कमी हुई है, जबकि गोल्ड 26% बढ़ा है। तो इससे दोनों कमोडिटीज़ के दरमियान 50% का फ़र्क बढ़ता है और ये 1925 से लेकर अब तक का चौथा सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब गोल्ड की कीमत ने नए ट्रेडिंग वीक का आगाज़ ताकतवर अंदाज में किया और पिछले हफ्ते सोना जो है वो $3200 के करीब सपोर्ट टेस्ट कर चुका था, लेकिन अब गोल्ड जो है वो कल ट्यूसडे को 3430 पर ट्रेड करा था और आज वेडनेसडे को गोल्ड जो है वो 3385 के ऊपर है और मंडी के तकरीबन 3% ऊपर के बाद मजीद 2% का इजाफा हुआ है। तो इसके मुकाबले में ऑयल की कीमत मंडे को $56 पर बैरल से नीचे गिर गई थी। हालांकि अब कुछ रिकवरी हुई है, लेकिन फिर भी गोल्ड एक अहम रेजिस्टेंस लेवल से जो है वो ऊपर आया है और जून WTI क्रूड ऑयल फ्यूचर्स अब $59.17 पर ट्रेड हो रहे हैं। गोल्ड की 30% ओवर होना जो पिछले महीने एक ऑल टाइम हाई $3500 तक गया 2007 और 1935 के जैसे हिस्टोरिकल गेंस के बराबर है और जब ऑयल की कीमत गिर रही है तो ये दोनों सिग्नल्स इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्रेड टैरिफ्स और यूएस गवर्नमेंट के खर्च कम करने के स्टेप्स ने प्राइस एक्शन को और बढ़ा दिया है, लेकिन ये ट्रेंड उससे पहले ही मौजूद था जब ट्रंप इलेक्शन जीते थे। तो हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल का लो प्राइस स्कोर $14 पर बैरल के करीब है, जबकि गोल्ड का अगला रेजिस्टेंस $4000 पर औंस के आसपास होगा। अगर यूएस स्टॉक मार्केट नीचे गई तो ये गोल्ड को वहां तक ले जा सकता है जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि गोल्ड की कीमत S&P 500 इंडेक्स के बराबर होगी, यानी अगर रिसेशन आता है और स्टॉक मार्केट 4000 पॉइंट्स तक गिरता है तो गोल्ड भी $4000 तक बढ़ सकता है। SPX गोल्ड रेशो का 100 मसला और 100 साला ट्रेंड ये बता रहा है कि ये रेशो कभी कभी 1:1 पर आ जाता है। शायद इस बार हिस्ट्री रिपीट ना हो, लेकिन अगर रिसेशन आता है तो ब्लूमबर्ग का फेयर वैल्यू एस्टिमेट S&P 500 के लिए 4032 है और वही गोल्ड की कीमत भी हो सकती है। 2011 में जब गोल्ड ने $1900 पर पीक किया था तो वो S&P 500 का 1.5x था, आज ये सिर्फ 0.64x है। तो गोल्ड का नीचे का लेवल $3000 पर एक मजबूत सपोर्ट बन गया, यानी अगर कीमत गिरती भी है तो $3000 पर संभलने के चांसेस हैं। तो अगर आप लोग ये वेट करें कि गोल्ड जो है वो आपका नीचे चला जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि गोल्ड आपको धोखा देगा। पाकिस्तान के अंदर पीस रेट की बात करें तो कम से कम पीस रेट हमारा जा सकता है 4,25,000 मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नीचे जो कम से कम रेट आ सकता है वो 3,45,000 आ सकता है। यहाँ पर गोल्ड बेचना कोई बहुत बड़ी आपकी कह लें कि अक्लमंदी नहीं है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, जो लोग गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करते हैं वो स्पोर्ट्स के साथ करें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह।